मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने 100 तक काउंटिंग पढ़ी थी, जिसमें हमने हिंदी में देखा था उसे डिजिट डबल में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में और रोमन में कैसे लिखते हैं। अगर आगे हम देखते हैं कि बड़े नंबर्स को जैसे 100, 200, 300 इनको कैसे लिखा जाता है। तो 100 को हिंदी में 100 कहते हैं, उसे डिजिट में ऐसे लिखे जाते हैं 100 100 HUNDRED 100। ओके, और उसे रोमन में सी से दिखाया जाता है। आगे देखिए 200 200 200 डबल सी। ओके, 300 300 300 ट्रिपल सी यानी 300। 400 400 400 CD यानी 400। ओके, सो देखिए यहाँ पे D होता है 500, D में से 100 माइनस करेंगे तो वो CD बन जाएगा। ओके, 500 500 500 D, 600 600 600 DC। ओके, इसमें हम 100 500 में 100 प्लस करते हैं तो C बाद में आता है और DC बन जाता है। ओके, आगे देखिए 700 700 700 DCC। ओके, ये भी 700 हो गया। आगे 800 800 800 DCCC। 900 900 900 CM। 1000 1000 M। ओके, आगे देखिए हम रोमन नंबर को किस तरीके से शो करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स पढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर राइटिंग नंबर इन रोमन काउंटिंग। रोमन काउंटिंग में नंबर्स को लिखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल। फर्स्ट है, रोमन नंबर आर फ्रेम्ड बाय 7 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लाइक। रोमन नंबर है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी ABCD के 7 अक्षरों से बनाया जाते हैं। ओके, 7 अक्षर उसमें यूज होते हैं। कौन सा? आई यूज होता है, वो किसके लिए शो करता है, किसके लिए होता है? 1 के लिए। V 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000। ये इन नंबर को दिखाते हैं। ओके, आगे देखिए सेकंड है, VLD cannot be repeated and written before any alphabet of bigger value। VLD है वो रिपीट नहीं हो सकते। जैसे हम X, C और I को बार बार रिपीट करते हैं, वैसे ये रिपीट नहीं हो सकते। और वो न ही किसी बड़ी संख्या के अपने से बड़ी संख्या, यानी कि V किससे बड़ा है? V से बड़ा कौन है? 5 से बड़ा 6, तो हम 6 से पहले कभी भी V नहीं लगा सकते। 10 यानी X से पहले हम कभी भी V नहीं लिख सकते। ओके, इसलिए बिगर वैल्यू से पहले कभी भी VLD नहीं लिखा जाता है, यानी XCM से पहले कभी भी VLD नहीं लिखा जाएगा। थर्ड देखिए, नो लेटर कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स इन कंटिन्यूएशन। कोई भी लेटर लगातार 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा जाता। जैसे हम I लिखते हैं तो हम उसे मैक्सिमम 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं। X को भी लगातार हम 3 टाइम लिख सकते हैं। फिर कुछ और यूज़ करके हम जोर से लिख सकते हैं, पर लगातार हम 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अब I ऐसे 4 को I करके नहीं लिख सकते। ओके, ओनली वन इज एक्सेप्शन। सिर्फ एक एक्सेप्शन है। इन वॉचेस 4 इज रिटन एज 11111। पर क्या होता है, कई बार है ना, कई बार क्या होता है कि वॉचेस में ये 4 वो ऐसे लिखा हुआ होता है I। हम ज़्यादातर देखते हैं उसमें तो IV लिखा हुआ ही होता है, पर
कई बार क्या होता है कि कई बार वॉचेस में आई करके 4 को शो किया हुआ होता है, बस यही एक एक्सेप्शन है, पर ऐसे ये करेक्ट वे नहीं होता है लिखने का। ओके, फोर्थ, I can be used on left side of V and X only। जो I है वो V और X के लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा जा सकता है, मतलब ये कि वो C हो गए, M हो गया, D हो गया, उनके लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखा जा सकता, वो सिर्फ V और X के लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा जा सकता है। फिफ्थ है, इन रोमन नंबर में देर इज नो सिंबल फॉर जीरो, डेसिमल एंड नेगेटिव नंबर। रोमन नंबर में कोई चिन्ह नहीं होता है जीरो को शो करने के लिए, डेसिमल यानी पॉइंट जो होता है उसको शो करने के लिए, और नेगेटिव नंबर को शो करने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है, टू गेट करेक्ट रिजल्ट, आपको सही आंसर लाना है तो एक्सपेंड फॉर्म ऑफ ए नंबर शुड बी रिटन फर्स्ट, तो उसकी एक्सपेंड फॉर्म लिखी जानी चाहिए। जैसे 950 लिखना है तो आपको पहले 900 + 50 + 0 ऐसे उसका एक्सपेंड करना चाहिए, फिर उनको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना चाहिए, एंड देन कन्वर्टेड टू रोमन नंबर, और फिर उनको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना चाहिए। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे आपको 100 से लेकर 101 से लेकर 200 तक काउंटिंग दी हुई है। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200। ओके, ये काउंटिंग आपको रीड करनी है, लर्न करनी है। आगे देखिए, इन सेम वे यू मे राइट काउंटिंग फ्रॉम 201 to 300। ऐसे ही आप 201 से लेकर 300 लिख सकते हैं। जैसे 101 में हमने 101 लिखा, उसी तरीके से 201 में हम 201 लिखेंगे। 102 में हमने 102 लिखा, वहाँ पे हम 202 लगाएंगे, वहाँ 2 आ जाएगा। 301 से लेकर 400 तक भी आप ऐसे ही काउंटिंग लिख सकते हैं। 401 से लेकर 500 तक भी ऐसे ही काउंटिंग लिख सकते हैं, और आगे तक आप इस तरीके को फॉलो करके काउंटिंग लिख सकते हैं। ओके, लेट अस सी कन्वर्जन ऑफ इंग्लिश नंबर टू रोमन नंबर्स। अब हम इंग्लिश नंबर से रोमन नंबर को कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। ओके, ये नंबर्स है, इनको नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और रोमन न्यूमरल ऐसे बन जाएंगे। तो 1 कैन बी रिटन एज 1, और वो रोमन न्यूमरल में क्या होता है, I। 2 कैन बी रिटन एज 1 + 1, 2। ओके, 1 + 1 2 होता है, तो हम यहाँ पे 1 + 1 के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, इसलिए वो हो जाएगा I। 3
कैन बी रिटर्न एज 1 + 1 + 1, सो वो हो जाएगा I रोमन न्यूमरल में। 4 नंबर को हम 5 - 1 के रूप में शो कर सकते हैं। ये 5 - 1 = 4, सो इट कैन बी रिटर्न एज IV। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है किसी बड़ी संख्या के कोई छोटे नंबर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है तो मतलब वो माइनस हुआ है रोमन न्यूमरल में। ओके, V शो करता है 5 को तो वो बड़ा है, और I शो करता है 1 को तो वो बड़ा है, सॉरी वो छोटा है 5 से। सो इसमें से हमने 5 में से 1 माइनस किया है, ये इसका मतलब हुआ है। 5 कैन बी रिटर्न एज 5 विच शो इन रोमन न्यूमरल एज V। ओके, 5 को 5 लिख सकते हैं हम, जो कि रोमन न्यूमरल में V होता है। 6 कैन बी रिटर्न एज 5 + 1, 6 को हम 5 + 1 भी लिख सकते हैं, जो हो जाएगा VI। ऐसे ही 7 लिख सकते हैं हम, 5 + 1 + 1 वो हो जाएगा रोमन न्यूमरल में VII। 8 को हम लिख सकते हैं 5 + 1 + 1 + 1, वो हो जाएगा VIII। 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 होगा, वो इक्वल्स टू। ओके, तो ये अब लिख सकते हैं IX। ओके, 10 को 10 ही लिखेंगे हम, जो कि होता है X। ओके, आप ये अच्छे से लर्न कीजिएगा और रीड कीजिएगा। ओके, ये दोनों पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस है, आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए और रीड कीजिए। ओके, थैंक यू।